जिस तरीके से युद्ध की स्थिति हम देख रहे हैं, युद्ध की स्थिति में सीज फायर की उम्मीद की गई, बातचीत की उम्मीद की गई, बातचीत अभी किसी नतीजे पर पहुंची नहीं। लेकिन यूके देवनाथ सर, जिस तरीके से अमेरिका का रुख सामने आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो एक के बाद एक फैसले कर रहे हैं, अभी हम देख रहे थे चीन को लेकर भी इस तरह की बातें सामने आई, अब रूस को लेकर इस तरह की बातें सामने आई है, जेलेंस्की के साथ तो तीखी बहस सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। ये सभी इंडिकेशंस अमेरिका के लिहाज से कैसे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से कैसे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बहुत क्लियर है कि उनकी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उनके उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर हैं कि सबसे पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे उनको फायदे ही फायदे हैं। वो चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जब होगा बंद, तो सबसे पहले उन्होंने यूक्रेन में अपने कैपिटलिस्ट मित्रों को भेज देना है कि यूक्रेन में जाके जितने रीबिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनको हथिया लें। और उसके बाद उन्होंने क्या करना है, नेक्स्ट उन्होंने ये करना है कि इजराइल और हमास के युद्ध को बंद करवाना है। हाँ, जैसे ही इजराइल और हमास के युद्ध को बंद कराया तो गजा का रिकंस्ट्रक्शन का प्लान चालू हो जाएगा। और जैसे ही गजा का रिकंस्ट्रक्शन प्लान चालू हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत वहां पर अपने कैपिटलिस्ट धनाढ्य मित्रों को भेज देना है कि गजा को जो रिवरिया बनाना है उसके जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको वो जाकर अपने काबू में ले लें। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं एक धनाढ्य देश के प्रेसिडेंट हैं, और उनको मालूम है कि अमेरिका महान बनाना है, और अमेरिका तभी महान बनाएगा जब वो पैसे अर्जित करे। और अमेरिका पैसे कैसे अर्जित करेगा? अमेरिका पैसे अर्जित करेगा बिजनेस करके। कहां पर? यूक्रेन में और गजा में। वो बहुत क्लियर हैं। वो अपने पॉलिटिक्स के ऊपर जो उनकी बिजनेस प्रवृत्ति है उसको नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी बिजनेस प्रवृत्ति को पकड़कर ही पॉलिटिक्स चलाएंगे। जी, आप कह रहे हैं कि बिजनेस को पकड़कर अब साथ में वो पॉलिटिक्स में रहेंगे। हालांकि अरविंद सिंह तेजावत जी, डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फैसलों को लेकर अब चर्चा ग्लोबली ये हो रही है कि कुछ अलग थलग पड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो एक के बाद एक प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, धमकाने वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ टैरिफ जिस तरीके से बाकी देशों पर लगाए जा रहे हैं, उससे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इस तरह का अनुमान है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए वैश्विक तौर पर, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही तो हम बात कर रहे थे, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास के बीच में युद्ध जारी है, और इधर अमेरिका और चीन टकरा सकते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका ने चीन को धमकाया तो चीन ने भी वापस से कहा कि हम भी हर कंडीशन के लिए तैयार हैं, हर तरह की स्थिति के लिए तैयार हैं, यहाँ तक के लिए युद्ध के लिए भी तैयार हैं। अब ऐसे में युद्ध रोकना वैश्विक तौर पर कितना ज्यादा जरूरी, और रूस यूक्रेन के बीच में अगर ये युद्ध थमता है तो क्या रीजन रह सकते हैं, और क्या वो इनिशिएटिव हो सकते हैं जो होने चाहिए? जहां तक युद्ध की बात है, मुझे लगता है कि जो सीधे सीधे युद्ध है उसमें कभी महाशक्तियां फंसेगी नहीं, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो महाविनाश हुआ है और उससे जो देशों को नुकसान है, उसके बाद में वैसा सीधा युद्ध होने की संभावना कम लगती है। हमने कोल्ड वॉर के बारे में या शीत युद्ध के बारे में सुना, तो वो भी एक युद्ध का प्रकार था। और अभी जो नए जो युद्ध होंगे वो आर्थिक युद्ध होंगे, जो कभी टैरिफ वॉर होंगे, कभी वो कुछ और होंगे। तो इस तरीके से युद्ध की वो शक्लों में आएंगे। जो सीधे सीधे युद्ध है उसमें वो केवल वो उन्हीं मुल्कों का इस्तेमाल करेंगे जो उनके लिए फायदे हैं, या जो जिनको प्यादों की तरह वह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां तक अमेरिका को महान बनाने की बात है, अमेरिका एक अपने आप में एक महान देश है, जहां वॉशिंगटन हुए हैं, जहां पे अब्राहम लिंकन हुए हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप इस हालत में नहीं है कि वो अमेरिका को वापस दिए। दरअसल जब एक्सट्रीम कैपिटलिज्म आता है और वहां पे क्या है कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म का सहारा लिया जाता है, तो ऐसे में क्या है कि इस तरीके के नारे दिए जाते हैं। गजा में भी वो दरअसल उस पूरे शक्ति पे अधिकार करना चाहते हैं, ताकि आगे आने वाले भविष्य में वह उसका बहुत ही बेहतरीन व्यापारिक इस्तेमाल कर सके, और उसके लिए वहां के जो अमेरिकी पूंजीपति हैं उनके हित वहां पर सधे हुए हैं। तो हमें रूस, चीन और अभी ये जो अमेरिका की जो पॉलिटिक्स में एक जो बहुत बड़ा शिफ्टिंग हो रहा है, हमें उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए, क्योंकि ठीक ऐसा ही जो पॉलिसी लेवल पे जो शिफ्टिंग है वो हमें निक्सन के जमाने में देखने को मिली थी। और मुझे लगता है कि निक्सन भी रिपब्लिकन थे, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी से है,
तो ये दोनों ही चीजें जहां एक्सट्रीम नेशनलिज्म थोड़ा ज्यादा काम करता है, तो वह हमें देखने को मिल रहा है और वही उनके बयानातों से नजर आ रहा है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के लिए ये बड़ी चेतावनी दे दी है कि या तो सीज फायर पर बात हो, या तो युद्ध रोकने पर बात हो, या तो आगे प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे और टैरिफ भी लगाने की तैयारी है, और जो टैरिफ की नीति है वो कई देशों के लिए बेचैनी बढ़ा रही है और अब ये अलग तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश है, उन्हें लिमिटेड करने की कोशिश है। लेकिन यूके देवनाथ सर, क्या इतना भर कहने से रूस पर असर हो सकता है क्या? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जिस तरह के और जिस अंदाज के हैं और जैसे उनके डिसीजंस होते हैं, ये हम सब जानते हैं। जैसे चीन को बोला, चीन ने वापस से पलटकर कह दिया कि तैयार हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। रूस की तरफ से क्या सामने आ सकता है जवाब? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का जो काम करने का नजरिया है वो ऐसा है, जो कि उन्होंने बता ही दिया है कि अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को अब एक महान देश बनाना है। ऐसा नहीं कि अमेरिका महान नहीं था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया ये है कि वो अमेरिका को महान बनाएंगे, दुनिया के दूसरे देशों को अपनी प्रतिस्पर्धा, देखिए प्रतिस्पर्धा जो वो लगा रहे हैं वो है कमर्शियल, ट्रेड, बिजनेस, फाइनेंस, व्यापार। तो जब वो कहते हैं कि चीन के ऊपर वो टैरिफ लगा देंगे, उनका महज मकसद ये है कि चीन के व्यापार को छोटा छोटा नुकसान हो और अमेरिकन जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको छोटा छोटा फायदा हो। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि चीन से, मैक्सिको से, कनाडा से जो अनावश्यक गैर जरूरी इंपोर्ट है वो उस पर एक काबू लाया जाए, जिसकी छवि देख चुके हैं। जैसे ही उन्होंने बोला कि मैक्सिको के ऊपर टैरिफ, और बाद में जो उनकी ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल बॉडी है जिसमें कि ऑटो लॉबी बहुत स्ट्रांग है, वो सब गए वहां पर। फोर्ड के मालिक गए, उन्होंने बोला हुजूर आप जो लगा रहे हो मैक्सिको पर टैरिफ, फोर्ड कार जो अमेरिका में बनता है उसका तो आधे कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट जैसे जनरेटर हो गया, इन्वर्टर हो गया, विंड स्क्रीन वाइपर हो गया, वाटर पंप हो गया, ये सब तो मैक्सिको से बन के आते हैं। तो आप टैरिफ लगाओगे तो फिर तो फोर्ड को ही 25% ज्यादा दाम पर खरीदने पड़ेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को आस्ते आस्ते समझ रहे हैं कि टैरिफ लगाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम है, इतना आसान नहीं है। कई जगह पे टैरिफ लगाने से सबसे पहला नुकसान अमेरिका के पूंजीपतियों को ही होगा। जी, एक्सपर्ट्स इस तरह के इशारे इससे पहले भी करते रहे हैं कि अमेरिका को इसका नुकसान हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो वो काफी ज्यादा जोश में हैं, बड़े फैसले कर रहे हैं और उन फैसलों का असर बाकी देशों पर दिख भी रहा है। देखते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति में क्या असर होता है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का।